जैसे कि पहले की वीडियो में हमने बात की थी इंसर्ट ऑप्शन की और इंसर्ट ऑप्शन में हाइपरलिंक और सिग्नेचर लाइन की, तो काफ़ी लोगों को अच्छा लगा दोस्तों। आप लोगों ने बहुत ढेर सारा प्यार दिया मुझे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं पेज लेआउट के बारे में, जो कि पार्ट 3 है MS वर्ड का। तो पेज लेआउट भी देखो दोस्तों, मतलब काफ़ी टफ नहीं है। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको यहाँ बताऊँगा, आप ये सब कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ क्या मोर देन मोर चीज़ें जो हैं आप होम ऑप्शन में देख चुके हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन। यहाँ पे सारी चीज़ें आपके सामने हैं, एक दो चीज़ें आपके लिए नई होंगी, बाकी सारी की सारी चीज़ें आपकी वहीं पर है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम इसको जल्दी से शुरू करते हैं और इसको भी कवर अप करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जिसमें शायद, क्योंकि उतना कुछ खास मतलब डीपली जाने वाला नहीं है, सब मैं आपको ये सब पहले भी बता चुका हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, एंटॉर्पी में आप सभी का स्वागत है। के अंदर हमारे पास कितने ऑप्शन है? एक थीम्स का है, एक पेज सेटअप का है, एक पेज बैकग्राउंड का है, एक पैराग्राफ का है और एक अरेंज का। मतलब कि कितना हो गया? 1 2 3 4 और एक 5। ठीक है दोस्तों, अब चलिए थीम्स है। ठीक है, थीम्स का मतलब क्या होता है? आप अपने मोबाइल फोन में खोलते हैं, कहते हैं भाई यार ये बोरिंग सा हो गया है, अब इसमें कुछ नया करते हैं, इसकी थीम्स चेंज करते हैं। तो थीम्स आप जैसे ही चेंज करते हैं तो उसके आइकन बदल जाते हैं, उसका फॉन्ट बदल जाता है, उसका कलर बदल जाता है। ठीक है, मोबाइल खुलने का भी लॉक पैटर्न लॉक जो होता है वो भी बदल जाता है। तो ये सब क्या होता है दोस्तों? ये सब थीम बदल दिया आपने। उसी तरह यहाँ पे भी काम होता है। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट ले लिया हूँ, कुछ भी 4 पैराग्राफ मैंने ले लिया है। अब इस पे थोड़ा सा जो है पेज कलर कर लेते हैं हम लोग। नहीं, ये बोरिंग सा लग रहा है। हाँ, क्या ये ठीक है? ये ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए हमने जैसे कवर कर लिया, अब हमको थीम्स पे लगाना है अगर, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हमारे पास इतने थीम्स है। अब ये देखिए, जैसे जैसे मैं चेंज करूँगा ये हमारा फॉन्ट ये सब जो है चेंज होता जाएगा। यही है दोस्तों हमारी थीम। ठीक है, मतलब जो जैसे थीम के हिसाब से सेटअप होगा। अब जैसे इसके ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है और स्पेस है। अब जैसे इसको मैं लेके जाऊंगा, चेंज हो रहा है, मतलब कि सब में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। तो जो हमको अच्छा लगेगा यहाँ पे हम उसको रख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही होती है हमारे थीम्स, मतलब कि डेकोरेट जिसको जितने अच्छे तरीके से करना है वो यहाँ से आप डेकोरेट कर सकते हो। यहाँ से आपको इतने ढेर सारे थीम मिल जाती हैं। आप चाहो तो यहाँ से ब्राउज कर सकते हो, किसी भी मतलब कि बाहर से आप कोई थीम्स लगाना चाहते हो तो आप यहाँ से भी लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए अब उसके बाद जो है कलर की बात आती है। अब मान लीजिए दोस्तों मैंने ये ऐसे फॉर्मेट तो कर दिया, अब मुझे ये थीम बहुत बढ़िया लग रही है। ठीक है, अब लेकिन इसमें इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इसका कलर चेंज हो जाए। तो क्या करेंगे दोस्तों? जैसे कि मान लीजिए मैं सिर्फ चाहता हूँ कि ये सब कुछ ऐसे ही रहे, बस कलर चेंज हो जाए इसका। तो इसका कुछ जुगाड़ है आपके पास? जुगाड़ आपके पास क्या, मैं बता रहा हूँ, जुगाड़ नहीं है, बड़ी अच्छी चीज़ है। आप यहाँ से इसको कलर जो भी चेंज करना चाहें यहाँ से इजीली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फॉन्ट आप चाहें कि यहाँ से मतलब मेरा फॉन्ट चेंज हो जाए, तो देखिए यहाँ से फॉन्ट चेंज हो रहे हैं। आप यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। इफेक्ट, ये दोस्तों आपके जो है किसी शेप के ऊपर लगेगा या किसी पिक्चर के ऊपर लगेगा। तो चलिए मैं एक शेप ले लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कि शेप कहाँ से लेते थे कहाँ से नहीं लेते थे। एक ये मान लीजिए शेप है हमारे पास। ठीक है, अब चलते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास इफेक्ट कितने, इतने ढेर सारे इफेक्ट हैं। ठीक है, आप इसमें से कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए। अब खैर ये आपको ऐसे तो नहीं पता चलेगा कि ये लगा कि नहीं लगा, क्योंकि देखिए ये 3D में है। ठीक है, और तो 3D में जब देखेंगे हम तो थोड़ा सा हमको जाके पता लगेगा, अभी उस तरह से उतना नहीं पता चल पाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई करता हूँ आपको दिखाने की। चेंजेस तो हो रहे हैं लेकिन शायद आपको पता ना लगे। चलिए इसमें कलर भी भर दें क्या? अब ये है, अब जो है आ जाओ, ये देखिए चेंजेस तो कहीं ना कहीं हो रहा है, लेकिन वो अभी पता नहीं चलेगा, ऐसे 3D में है वो। ठीक है, चलिए अब उसके बाद जो है हम बात करते हैं अपने पेज सेटअप के बारे में। इसको हटा देता हूँ। देखिए दोस्तों, उसमें पेज सेटअप के अंदर आता है दोस्तों मार्जिन। मार्जिन क्या होता है? देखिए यहाँ पे नॉर्मल है, टॉप से 1,
लेफ्ट से 1, बॉटम से 1 और राइट से 1, मतलब कि टॉप, दाएं बाएं ऊपर नीचे सब तरफ से 1-1 इंच की जगह छोड़ी गई है। ठीक है, नैरो मतलब पतला किया गया है, ये जो जगह है उसको पतला किया है, मतलब आधे इंच की जगह छोड़ी गई। अगर हम नैरो कर दें, ये देखिए हमारा फॉन्ट जो है तुरंत इधर आ गया, सब तरफ से ये खिसक जाएगा। ठीक है दोस्तों, पूरे पेज में ये सिर्फ यही एक मार्जिन रहेगी। ये हम पेज के अपने मार्जिन को, इसको जो साइड में जगह होती है इसको कवर करने के लिए करते हैं, जैसा भी हमको चाहिए हो। ये देखिए हम यहाँ पे इसको लगा सकते हैं, वरना वाइट कर दीजिए। ये देखिए दोस्तों, इतनी मार्जिन पे काम करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको हम नॉर्मल कर देते हैं। अब दोस्तों उसके बाद ओरिएंटेशन, यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वाला हाल होता है। जैसे आप मोबाइल देख रहे हैं, वीडियो देखते हैं तो उसको स्लाइड कर देते हैं तो वो चौड़ा होकर दिखता है, वैसे ही यहाँ पे पेज आपका चौड़ा हो जाएगा और यहाँ पे ये लंबा भी हो जाएगा। जैसा आप रखना चाहें वैसा आप रख सकते हैं। यहाँ पे साइज दे रखा है, तो आप पेज का जो भी साइज है आप उसको ले सकते हैं, कोई भी साइज। यहाँ पे A4 वगैरह कुछ भी, जो भी साइज चाहिए आपको, यहाँ अपने इस काम के हिसाब से साइज ले लिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है कॉलम। कॉलम में देखिए दोस्तों, ये बड़ी अच्छी सी चीज़ है। अब मुझे इसको, अभी तक तो हम पेज डिवाइड करते थे, सब कुछ डिवाइड करते थे, लेकिन अब यहाँ पे हम कॉलम को डिवाइड करेंगे। मैंने मान लीजिए पूरा ले लिया, ठीक है, पूरा मैंने ले लिया। अब मुझे कॉलम को डिवाइड करना है, 2 में करना है, 3 में करना है। चलिए हम 2 में करते हैं। अब ये देखिए, अब ये देखिए, ये आप लोग कह रहे होंगे कि एक ही तरफ आया, दूसरी तरफ क्यों नहीं आया। तो चलिए आपको दिखा दूं कि देखिए ये जगह यहाँ पे बाकी है, जब तक ये जगह यहाँ नहीं भरेगी तब तक ये यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, चलिए इसके लिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पे पैराग्राफ मैंने ऐड किया, यहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर उसके बाद जो है ये यहाँ पे आया। ये देखिए कॉलम ब्रेक हो गया, इसी को कहते हैं कॉलम ब्रेक। ठीक है, और उसके बाद भी नहीं हुआ तो ये यहाँ पे आ गया, और अगर उसके बाद भी, अब ये यहाँ पे पहले पूरा इधर का पेज भरेगा तब जाके ये इधर यहाँ से स्टार्ट करेगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया कॉलम ब्रेक। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन ब्रेक है जो कि आपने पढ़ा था, उसमें पेज ब्रेक तो आपको मैंने बताया ही था। ठीक है, टेक्स्ट रैपिंग मतलब कि यहाँ से अभी ये भी बताता हूँ। चलिए कॉलम में पहले, अब मान लीजिए यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। अब ये सब चीज़ें हैं। अब मान लीजिए हमको यहाँ पर है, लेकिन अब हमको यहाँ से नहीं लिखना है, अब हमको यहाँ और आगे मतलब कि नेक्स्ट ऊपर से लिखना है। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से जाके कॉलम में सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे हम लोग जो है अपने पे आ जाएंगे। मतलब कॉलम को हमने वहाँ से ब्रेक कर दिया, अब हमको हमारा वहाँ से काम खत्म। अब जो इसकी, इसके बाद ये हम ऊपर से नीचे पेज को भर लेंगे तो हम नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये है कॉलम ब्रेक। ठीक है, अब यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग में क्या है, देखिए एक यहाँ से हम पहले इसको हटा देते हैं ब्रेक वगैरह को। ठीक है, फिर आपको दिखाता हूँ। ये अब यहाँ से एक पिक्चर लेते हैं हम लोग। ठीक है, मान लीजिए, चलिए देखते हैं कोई पिक्चर। सो क्यूट। अब एक ये पिक्चर है। ठीक है, अब दोस्तों इसको हम लोग मान लीजिए छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया था कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ठीक है, अब जो है ये इस इमेज को, अभी इसको अगर मैं शिफ्ट करना चाहूँ तो नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फोटो पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, फॉर्मेट पे जाके टेक्स्ट रैपिंग यहाँ ऑप्शन है, इसको जाके क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। दोस्तों मैंने बहुत सी लोगों को देखा है, बहुत सी वीडियो में वो कहते क्या है कि टेक्स्ट रैपिंग में आके आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर दीजिए। तो मेरा उनसे एक सवाल है, अगर यहाँ से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करने से ये खिसक सकती है, तो ये बिहाइंड द टेक्स्ट, इन सब का क्या मतलब है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टॉप एंड बॉटम, इनका भी तो कोई मतलब है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि सर यहाँ से आप कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए तो खिसकने लगेगा। क्योंकि अगर मैं आपसे सामने से पूछ दूं कि सर स्क्वायर का यहाँ पे क्या मतलब है, तो आपके तोते उड़ जाएंगे। ठीक है सर, क्योंकि जो जिसके लिए काम है आप उसी के लिए बताइए। ये मेरा उन सभी यूट्यूबर्स के लिए है जो टेक्निकल वीडियो, साइंस की, कंप्यूटर की वीडियो डालते हो। वो अगर देख रहे हो मेरी वीडियो तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको आपको कुछ करना है, कहीं भी कुछ करना है तो आप इसको स्क्वायर लगाएंगे। अब इसके बाद आप यहाँ से कहीं खिसकाने को तो मैं इसको टेक्स्ट बिहाइंड करके भी खिसका सकता हूँ, लेकिन टेक्स्ट बिहाइंड का मतलब क्या होता है और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट क्या होता है। टेक्स्ट बिहाइंड का मतलब टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट मतलब कि टेक्स्ट के आगे आ जाएगा। ठीक है, ये बात होती है। चलिए अब हम लोग जब वापस लौटते हैं, हम इसको, इसका साइज थोड़ा सा और छोटा करते हैं। चलो ये आ गई। ठीक है,
जो आपको दिखाना है मुझे। चलिए अब ये हमारे पास ये इमेज आ गई। अब मान लीजिए हम यहाँ पे इसको रख दिए, ठीक है। अब पेज लेआउट में जाते हैं। अब यहाँ पे हमने इसको रख तो दिया, ठीक है दोस्तों। अब जैसे कि हम इसमें टेक्स्ट रैपिंग यहाँ पे जो भी स्क्वायर था इन, देखिए अब यहाँ से हम इसको करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, इन लाइन विथ टेक्स्ट, टेक्स्ट के लाइन के साथ लिख के आएगा फोटो हमारा। स्क्वायर से अब मैं बता ही चुका हूँ, टाइट कर देंगे तो बिल्कुल इसका कवर कर लेगा इसको, ठीक है। और उसके बाद जो है बिहाइंड टेक्स्ट कर देंगे तो इसके टेक्स्ट के ये पीछे चला जाएगा और टेक्स्ट इसके आगे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ये टेक्स्ट के आगे आ जाएगा। टेक्स्ट हमारा जो भी हमने लिखा है वो हमको दिखेगा नहीं, ठीक है। टॉप और बॉटम में आप इसको जहां भी चाहें वैसे सेलेक्ट करके लगा सकते हैं, वही काम थ्रू में है। और यहाँ से मोर लेआउट आप यहाँ से और जाके अभी अपना देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये था। अब मैं करने का मतलब, अब मैं इसको यहाँ शिफ्ट करूँगा, ये देखिए ऑटोमेटिक शिफ्ट हो रहा है, यही है। आप इसको यहाँ से किसी भी तरीके से किसी भी एंगल में लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, लेकिन हम लोग शायद ब्रेक पे मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। अब उसके बाद जो है हम लोग यहाँ से इसको छोड़ते हैं। लाइन नंबर, अब लाइन नंबर के लिए क्या था, देखिए अब यहाँ से अगर मैं नंबर देना चाहूँ कंटिन्यू, तो ये नंबर है, इसको मैं जैसे ही एंटर मारते जाऊँगा ये और नंबर जो है बढ़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब हाइपरनेशन, हाइपरनेशन में क्या होता है, पहले इस इमेज को हटाता हूँ मैं। देखिए हाइपरनेशन में क्या होता है, जब कोई वर्ड जो हमारा एक बड़ा होता है और पेज के लास्ट मतलब लाइन के एकदम लास्ट में आता है तो हम लोग उसको आधा लिखते हैं और वहाँ पे डैश लगा के दूसरा नीचे लिख देते हैं। वही काम हम लोग यहाँ भी करेंगे और हाइपरनेशन कर देंगे, ऑटोमेटिक कर देंगे। तो देखिएगा मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे ये जो है डायग्राम्स लिखा था, ठीक है। ये सेलेक्ट करता हूँ, ये देखिए डायग्राम लिखा था, ये यहाँ पे डैश लगा दिया इसने। यहाँ पे ये यूजिंग लिखा था, यूएस लिख के आगे ING लगा दिया, ठीक है दोस्तों। ये है हाइपरनेशन, ठीक है। ये लोग हम लोग तो अपना नॉर्मल यूज़ करते ही हैं। वाटरमार्क, वाटरमार्क में क्या होता है दोस्तों, आप अपना वाटरमार्क यहाँ पे दे सकते हैं। कोई भी अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ डू नॉट कॉपी वगैरह लगा सकते हैं। अगर आपको कस्टम चाहिए तो कस्टम वाटरमार्क में जाइए, यहाँ पे आपका चैनल आता है नो वाटरमार्क, ठीक है। नो वाटरमार्क, कोई वाटरमार्क नहीं चाहिए। पिक्चर वाटरमार्क, अगर आपको किसी फोटो का पिक्चर लगाना है तो आप यहाँ से लगा सकते हैं, वरना अगर टेक्स्ट का लगाना है तो टेक्स्ट पे सेलेक्ट कीजिए। यहाँ टेक्स्ट लिखा है, इसके आगे जो भी लिख दीजिए, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। मुझे ये लगाना है एंटोर्पी, ठीक है। अब ये है देखिए डायगोनल, हॉरिजॉन्टल, जैसा भी चाहें आप। मैं हॉरिजॉन्टल लगा देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए ये आ गया। डायगोनल लगाएंगे तो ये थोड़ा सा टेढ़ा होके लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब चलिए पेज कलर, पेज कलर तो आपको पता है, आप पेज जो है किसी भी उससे कलर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है पेज बॉर्डर। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है दोस्तों, आप पेज में अपने बॉर्डर को लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए आपको इतने ढेर सारे बॉर्डर हैं यहाँ पे हम लोगों के पास। ये देखिए आप कोई भी डिज़ाइन के बॉर्डर हैं, आप कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको पसंद है। ये देखिए अब पेज का कलर ही ऐसा है। आप ये देखिए यहाँ से बॉर्डर लगा सकते हैं, बिल्कुल कितना बढ़िया लग रहा है, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद आता है पैराग्राफ की बात। पैराग्राफ में आता है इंडेंट और स्पेसिंग। मैंने आपको होम ऑप्शन में भी बताया था, इंडेंट का मतलब किसी पैराग्राफ को अगर हमको शिफ्ट करना है या कुछ पूरा शिफ्ट करना है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इंडेंट लगाएंगे। हमको कितना शिफ्ट करना है लेफ्ट और राइट में, ये देखिए हम यहाँ से इसको शिफ्ट करते जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब अगर मैं चाहूँ यहाँ पे लिखना तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इससे पहले नहीं लिख सकता, क्यों, क्योंकि यहीं पे लिखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। इसी को अगर राइट साइड में करना है तो ये जो है राइट साइड में आता जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये समझ में आया। चलिए इसको जो है वापस वैसे ही पहले की तरह कर देते हैं। ये होता है हमारा इंडेंट। उसके बाद आता है यहाँ पे स्पेसिंग। दोस्तों यहाँ पे देखिए स्पेसिंग में बिफोर और आफ्टर है। कहने का मतलब बिफोर मतलब पहले आप स्पेसिंग देना चाहते हैं तो आप पूरे एक एक लाइन में स्पेसिंग देना चाहते हैं, कैसे देना चाहते हैं आप ये देखिएगा यहाँ पे। ये देखिए आप बढ़ा दीजिए स्पेस जितना भी आपको बढ़ाना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो है नीचे आफ्टर में
अब जो है यहाँ से आप एक पैरा के दूसरे पैरा में होगा, अगर आप देखिए कैसे बढ़ाना चाहते हैं, ये देखिए, ठीक है। आप लाइन में नहीं होगा, अब सिर्फ पैराग्राफ में होगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा स्पेसिंग का। स्पेसिंग के लिए भी मैंने लाइन स्पेसिंग वहाँ पे बता रखी थी आपको होम ऑप्शन के अंदर ही। यहाँ पे अब आता है अरेंज। अरेंज के अंदर दोस्तों देखिए पोजीशन है, ब्रिंग टू फ्रंट है, सेंड टू बैक है। अब जैसे कि मान लीजिए एक मैं यहाँ से शेप्स की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, तो अब मैं यहाँ से ये शेप्स है, ये एक मैंने ये शेप्स लिया, इसको ड्रॉ किया, और एक मान लीजिए हम कोई पिक्चर ले लेते हैं, कोई भी, चलो आ जाओ। तो ये है, इस पे हम जो है थोड़ा सा अपना कंट्रोल रखते हैं, स्क्वायर लगा लेते हैं। अब ये पिक्चर है दोस्तों, ठीक है। अब जो है हम लोग चलते हैं पेज लेआउट में। अब ये पोजीशन है, आप यहाँ पे देखिए कि इतनी पोजीशन है, आप यहाँ से इसको कैसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए स्टार्टिंग में, मिडल में, जैसा चाहें आप यहाँ से कोई भी पोजीशन इस पे लगा सकते हैं। ब्रिंग टू फ्रंट है, ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब क्या होता है, ये टेक्स्ट के आगे आ जाएगा, जैसे अभी मैंने बताया। और सेंड टू बैक, अब ये देखिए, ये तो अभी तक मैंने आपको टेक्स्ट के पीछे बताया था, लेकिन अब इसके और इन दोनों के बीच की बात होगी। मतलब यहाँ पे कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, कोई दो चीज़ें हैं, तो कैसे करेंगे, दोनों को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। टेक्स्ट को नहीं, यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट किया, या इसको हम इसके ऊपर ऐसे रख देते हैं। अब ये देखिए, ये मैंने रख दिया। अब हम इसको कहेंगे ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है, ब्रिंग टू फ्रंट। ये देखिए ब्रिंग टू फ्रंट हो गया। अब यहाँ से ब्रिंग फॉरवर्ड कर देंगे तो फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इसी में ही ऑप्शन जो है ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब ये टेक्स्ट के आगे तो पहले से ये, तो क्या आएगा, ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अगर ये मान लिया टेक्स्ट के पीछे होता तो आ जाता। अब सेंड बैक, सेंड बैक चला गया। सेंड फॉर बैकवर्ड्स, ये बहुत पीछे चला जाएगा, मतलब अगर 2-3 है तो सबसे पीछे चला जाएगा। सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, अब ये देखिए टेक्स्ट के पीछे भी चला गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम इसको टेक्स्ट के ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करें, ये देखिए आ गया, ठीक है दोस्तों। ये समझ में आया टेक्स्ट रैपिंग, ये मैंने आपको अभी पूरा बताया ही है, ठीक है। टॉप बॉटम थ्रू एडिट रैप पॉइंट, आप इसको किसी भी पॉइंट से एडिट जो है कर सकते हैं जैसा आप चाहें, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट के अंदर यहाँ पे इसको लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर, राइट, टॉप, मिडल, जैसा रखना है आप वहाँ पे वैसा रखिए इसको, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको अभी होम ऑप्शन में भी बताया था, ठीक है। अब दोस्तों हमारा जो ऑप्शन है अलाइन के बाद ये ग्रुप का आता है। तो अब देखिए ग्रुप में क्या है, आप इन दोनों लोगों को सेलेक्ट करके एक में ग्रुप कर देंगे, तो उससे होगा क्या, आप एक को खिसकाएंगे तो दूसरा भी खिसकेगा, क्योंकि वो ग्रुप में बन चुका है। आप एक पे जो काम करेंगे वो दूसरे पे भी काम होगा। और उसके बाद का जो ऑप्शन है रोटेट, आप इसको 90 डिग्री, सब 90 डिग्री में आप जो है इसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आपने अभी पीछे देखा 90 डिग्री, रुको दिखाता हूँ, ये पीछे ये देखिए 90 डिग्री हो गया, फ्लिप वर्टिकल, ये वर्टिकल हो गया, ठीक है। ये ऐसे ही पूरा वर्क जो है करता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको, आप कमेंट करके बताइए हमें। आई होप आपको मज़ा आया होगा इस वीडियो में, ठीक है। काफ़ी अच्छे पॉइंट थे जो कि हमारा सब पढ़ा हुआ है, तो हमको कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे रेफरेंस को लेकर। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़िए, थोड़ा सा हमको भी बताइए कि आपको कैसा लगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे सवाल पूछिए, ठीक है दोस्तों। चलिए बाय।